नमस्कार, अखबार बिहार का विशेष बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आज एक बड़ी बैठक होनी है। शिक्षा मंत्री ने यह अहम बैठक बुलाई है। आपको बताएं कि विभागीय अधिकारियों के साथ इस बैठक में शामिल होंगे शिक्षा मंत्री। सभी विवादित मुद्दों पर यहां चर्चा हो सकती है। तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर ये जो बैठक है वो बुलाई गई है शिक्षा मंत्री की तरफ से। अब शिक्षा मंत्री जो है वो विभागीय अधिकारियों के साथ इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों देखा था हमने किस तरह से 8 मई को अभ्यर्थियों ने जोरदार आंदोलन किया था और उसके बाद जो लाठी चार्ज की तस्वीरें सामने आई थी, उनकी 2 प्रमुख मांगे थी। उन 2 प्रमुख मांगों के साथ उन्होंने अपने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। पहली मांग उनकी विज्ञापन की थी और दूसरा की पुरानी पद्धति से ही इस पर जो है परीक्षा ली जाए। लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर अब क्या पहल हो पाई है, क्या निष्कर्ष निकल पाएगा, इस पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ राजधानी पटना से संवाददाता अंकिता जुड़ रही हैं। अंकिता, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए। 2 प्रमुख मांग विज्ञापन और एकल पद्धति से परीक्षा लेने की जो मांगे अभ्यर्थियों की है, उसी को लेकर वे लगातार आक्रोशित थे। उन्होंने अपनी मांगों को भी सामने रखा। हालांकि उनके जो छात्र नेता हैं दिलीप, उन्हें तक हिरासत में लिया गया, उन पर एफआईआर हुई। इन सब के बीच शिक्षा मंत्री, जिन्होंने अभी अभी कार्यभार संभाला है, इस मुद्दे को लेकर बेहद सजग नजर आ रहे हैं। आज बैठक बुलाई गई है। कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल होने वाले, क्या लगता है इस बैठक से निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाएगा? जिस तरीके से लगातार टीआरई 4 को लेकर के आंदोलन हो रहा है, सम्राट कैबिनेट के विस्तार के साथ ही साथ को आपने देखा कि नए शिक्षा मंत्री ने शपथ ग्रहण लिया। उसके ठीक एक दिन के बाद जो है वो टीआरई 4 के स्टूडेंट्स लोग जो है अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, आंदोलन किए। कई स्टूडेंट्स पे नियम को तोड़ने की वजह से लाठी भी चार्ज की गई। इन सब के बीच नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि सोमवार को सभी अधिकारियों के साथ इन लोग की जो शिक्षा मंत्री के साथ बैठक होगी, उनमें तमाम वो बातें रखी जाएगी जिसको लेकर के ये स्टूडेंट्स मांग करे, खास करके वो मांग जिसको सीट बढ़ोतरी को लेकर के है और नोटिफिकेशन में देरी को लेकर के है। आज भी कई स्टूडेंट्स पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं और उनकी भी यही मांग है। तो ऐसे में ये लगातार आंदोलन प्रदर्शन करके उन्हें लगातार जो है विभाग पर कहे या फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने आज वो बैठक रखी है और अधिकारियों के साथ हो सकता है उनमें वो स्टूडेंट्स भी हो, लीडर हो, जो लगातार सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां भी खाए। अब देख रहे हैं कि छात्र नेता दिलीप अभी भी हिरासत में है। तो ऐसे में वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जब सबकी नज़र मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री बैठक में क्या कुछ करते, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो बीच के रास्ते हैं उस बीच के रास्ते निकाले जाए, ताकि जो लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी राहत मिले और उन्हें सड़कों पर न उतरना पड़े। इसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। सुष्मिता, अंकिता, बैठक को लेकर क्या जानकारी है, कितने बजे से बैठक की शुरुआत होने वाली है और क्या इस बैठक के बाद उन अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री सामने आएंगे या अधिकारियों के तौर पर उनसे कुछ प्रतिक्रिया सामने आ पाएगी कि इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है? क्योंकि छात्र जो हैं वो अब भी आक्रोशित हैं, वो अब भी प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो बेहद पुरानी। आपको याद होगा चुनाव के वक्त भी घोषणा तो जल्दबाजी में कर दी गई थी कि बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन उसके बाद अब एकल पद्धति को भी चेंज करने की बातें कही जा रही है। ऐसे में जो और चेंजेस आ रहे हैं उस पर क्या जानकारी अभ्यर्थियों के लिए सामने आ पाएगी इस बैठक के बाद? सही कहा सुष्मिता, जिस तरीके से लगातार आंदोलन की बात हुई, आज सोमवार के दिन भी आज भी वो तारीख रखी गई है जहां पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल में वो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग जो है उस मांग को पूरी करे और ऐसे में बैठक लगभग 11 बजे की बातें कही जा रही है। हो सकता है थोड़ी देरी भी हो, क्योंकि आज एक बड़ा कार्यक्रम है, मंदिरी नाला का उद्घाटन भी है। उसमें हो सकता है तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो उन सभी की मौजूदगी होगी। उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री के साथ उन लोगों की बैठक होगी और उस बैठक में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है तो वो टीआरई 4 के जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उनके लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी उम्मीद के तौर पर वो बनकर उभरा। सुष्मिता, बिल्कुल अंकिता, चलिए आप बैठक पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और देखिए अब इस पूरे प्रकरण को लेकर बिहार में अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो चुका है।
छात्र जल्द नोटिफिकेशन जारी करने और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में 45,000 से अधिक सीटें निकाली जाए। टीआरई 4 में एक उम्मीदवार एक रिजल्ट नियम को लेकर भी छात्रों के बीच अहम जो बहस है वो छिड़ चुकी है। कुछ अभ्यर्थी इसे सही बता रहे हैं जबकि कई छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। पटना में छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर भी बैठ गए हैं और सरकार और आयोग पर जल्द फैसला लेने का दबाव बना रहे हैं। इसी बीच नई शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें अभ्यर्थियों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा संभव है। 4 को लेकर के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ और नए शिक्षा मंत्री के तौर पर मिथिलेश तिवारी ने शपथ ग्रहण लिया और 8 मई को ठीक एक दिन बाद बिहार में राजधानी पटना में बड़ा प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है और जो टीआरई 4 के कैंडिडेट थे वो सभी बीपीएससी कार्यालय तक आना चाह रहे थे, आंदोलनरत थे और उन्हें बीच राह में यानी कि उन्हें गांधी मैदान के पास रोका गया। इस सब के दौरान जब उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो उन पे लाठी भी चार्ज किए गए, लेकिन तमाम जो विपक्ष है वो इस मुद्दा को साधते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। लेकिन इन सब के बीच खुद मिथिलेश तिवारी इस बात को कहा कि सोमवार को जो ये अहम बैठक होगी। बीपीएससी आपको बता रहे हैं कि ये जो बड़ी बैठक है वो मुख्य मुद्दा क्या है टीआरई 4 को लेकर के ये बता देते हैं। ये आंदोलन लगातार ये हो रहा है कि नोटिफिकेशन में देरी, पद की बढ़ाने की मांग है और परीक्षा में के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नोटिफिकेशन में देरी होने की वजह क्या है जिस वजह से लगातार जो है वो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं और देरी की वजह भी पूछ रहे हैं। वहीं भी यहाँ जो अभ्यर्थी है वो 45,000 से अधिक पद पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। नियम में जो बदलाव हुए हैं, टीआरई 4 में एक उम्मीदवार एक रिजल्ट की नीति लागू की गई है। इससे कुछ छात्र खुश है तो कुछ लोग की नाराजगी है और आंदोलन के पीछे की वजह यह है कि चाहते हैं कि जितनी जल्दी नोटिफिकेशन हो और जो जितने पद की मांग कर रहे हैं वो पद उतने पद पर जो बहाली की जाए। आज भी राजधानी पटना की बात कर ले तो राजधानी पटना के गर्दनी बाग में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं टीआरई 4 को वो भूख हड़ताल पर बैठे, वो आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। हो सकता है बड़ी खुशखबरी भी टीआरई 4 के कैंडिडेट को मिले और इसी को लेकर के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बैठक रखी। उस बैठक में अधिकारियों के साथ बैठक होगी, इस टीआरई 4 के विवादों पर भी चर्चा होगी और कई सारे मसले भी निकलने की पूरी संभावना है। कैमरा पर्सन अली के साथ अंकिता सिंह, कशिश।